दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले वाले क्लास में मैंने लिमिट पढ़ाया था। आज मैं आपको लिमिट का यूज बताऊंगा कि लिमिट का कितना यूज फिजिक्स में है, चाहे वह डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, उसे आप गौर से देखेंगे। आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे मैं आप खुद जजमेंट करेंगे। तो मैं पहले छोटा छोटा प्रॉब्लम बताऊंगा ताकि जो हमारे 11th के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं हो। उसके बाद मैं उसका एक एप्लीकेशन फिजिक्स में बता के क्लास को आगे ड्रॉप करूंगा। तो देखें, एप्लीकेशन ऑफ लिमिट इन फिजिक्स। एप्लीकेशन ऑफ लिमिट इन फिजिक्स। सबसे पहले मैं आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम दे रहा हूं जो कि खास के 11th के बच्चे हों उन्हें दिक्कत नहीं हो, उनके मद्देनजर दे रहा हूं। जैसे मैंने प्रूफ किया था कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू, मैंने आपको ये भी बताया था लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो कॉस थीटा इक्वल टू वन, एंड मैंने बताया था लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू। ये तीन चीज मैंने आपको प्रूफ करके बतलाया था। तो सबसे पहले बंधु मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट बताने जा रहा हूं, जरा गौर से देखो। प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस माइनस ई एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट x टेंडिंग टू जीरो dx। अब ये लकीर के फकीर नहीं बनना कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ही रहे। एक्सटेंडिंग टू ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स। तीसरा लिमिट एक्सटेंडिंग टू बी
एफ एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी dx provided dx is not equal to 0. प्रॉब्लम नंबर 1 दे रहा हूं, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन 15 थीटा बाई साइन 5। तो बंधु मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव किया था, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू। तो बंधु मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0। देखो बंधु, यहाँ साइन थीटा है तो डिनोमिनेटर में भी थीटा होना चाहिए। जो भी आर्गुमेंट है उसी आर्गुमेंट को डिनोमिनेटर में रहेगा और आर्गुमेंट टेंडिंग टू 0 होगा तभी यह 1 होगा। इसे मैंने आपको प्रूफ करके बतलाया था। तो देखो बंधु, यहाँ 15 थीटा है तो इसे मैं लिख सकता हूं साइन 15 थीटा डिवाइडेड बाई 15 थीटा। मैंने 15 थीटा से भाग दिया है तो मैं इसे उतना से गुना करूंगा तो हमारे रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 15 थीटा से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया। तो ठीक उसी प्रकार लिमिट का जो तीसरा प्रॉपर्टी बताया था, दूसरा प्रॉपर्टी बताया था, उस प्रॉपर्टी के अनुसार लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन 5 थीटा, तो यहाँ बाई 5। देखो बंधु, यहाँ आर्गुमेंट में 5 थीटा है तो मैंने 5 थीटा से भाग दिया है और इसी 5 थीटा से गुना करना होगा ताकि रिजल्ट पर कोई इफेक्ट ना पड़े। अब मैं जानता हूं कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है। तो यहाँ देख लो बंधु, यहाँ 15 थीटा है बाई 15 थीटा है तो इसके जगह हम 1 कहेंगे। ठीक उसी प्रकार लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन 5 थीटा बाई 5 थीटा है, इसके जगह भी हम 1 कहेंगे। थीटा से थीटा कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 15/5, 5 तिहाई 15 और आंसर हो जाएगा 3 आंसर होगा। अब मैं दूसरा बता रहा हूं, अगर हो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन 9 थीटा डिवाइडेड बाई कॉस 6 थीटा। मैंने बंधु आपको यह भी बताया था, दूसरा फॉर्मूला लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 कॉस थीटा इक्वल टू 1। इसमें कॉस थीटा बाई थीटा नहीं करना, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होके इसमें भी थीटा लगा देते हैं, ऐसा गलती नहीं करना। तीसरा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो इसे मैं लिखूंगा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0
साइन 9 थीटा बाई 9 थीटा गुने 9 थीटा डिवाइडेड बाई लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 cos 6। देखो बंधु, मैंने कहा था कि लिमिट का दूसरा प्रॉपर्टी लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इंटू जी एक्स बराबर होगा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इंटू लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 जी एक्स, जो कुछ भी हो। तो मैं इसे आराम से लिख सकता हूं लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन 9 थीटा बाई 9 थीटा मल्टीप्लाई बाई लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 9 थीटा डिवाइडेड बाई लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 थीटा टेंडिंग टू 0 कोसाइन 6 थीटा। ये जानते हो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन 9 थीटा बाई 9 थीटा 1 होगा, तो मैं इसे 1 लिखूंगा, नीचे भी 1 होगा थीटा टेंडिंग टू 0, तो यहाँ पर 9 थीटा है और थीटा को टेंडिंग टू 0 अगर करेंगे तो ये टोटल चीज 0 हो गया। अब मैं आपको प्रॉब्लम नंबर 3 बता रहा हूं। लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 cos 6 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 9 थीटा। मैंने आपको बताया था बंधु, जरा इसे ध्यान से देखना, चूकना नहीं। मैंने ये भी बताया था कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 x टेंडिंग टू 0 1 बाई x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो बंधु इसे गौर से देखना। लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 कोसाइन 6 थीटा डिवाइडेड बाई लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन 9 थीटा बाई 9 थीटा मल्टीप्लाई बाई 9 थीटा। लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 cos थीटा इक्वल टू 1 टेंडिंग टू 1 बताया था, यहां पर है ये हो जाएगा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन 9 थीटा बाई 9 थीटा 9 थीटा इंटू लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, ये हो गया 9 थीटा। देखो बंधु, ये तो 1 होता है, जाहिर सी बात है, बार बार तो बता रहा हूं, और इसे लिख रहा हूं लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 1 बाई थीटा। तो बंधु इसके बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 बाई एक्स इन्फिनिटी होता है। उसी के तर्ज पर मैं कह सकता हूं कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 1 बाई थीटा टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह इन्फिनिटी ही होगा। तो मैं आपके सामने एक और प्रॉब्लम रखने जा रहा हूं।
इसे मैं लिख सकता हूं प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, तीसरा प्रॉपर्टी का यूज करते इसे मैं लिखूंगा लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 कोसाइन 5 थीटा डिवाइडेड बाई लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 कॉस 7 थीटा इक्वल टू 1/1। जाहिर सी बात है 1 उत्तर होगा। तो बंधु, मैंने आपको छोटा छोटा एप्लीकेशन बताया हूं। मैं अभी मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं केवल फिजिक्स के बताने के लिए, फिजिक्स में प्रवेश करने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स बता रहा हूं। लेकिन याद रहे, मैं काफी डिटेल से आपको लिमिट मैथ में पढ़ाऊंगा, उसका 7 फॉर्म बतलाऊंगा, उसे रेशा रेशा निकाल के आपके आगे रख दूंगा। तो बंधु, मैंने कहा था एप्लीकेशन इन फिजिक्स, तो देखें एप्लीकेशन इन फिजिक्स। एप्लीकेशन इन फिजिक्स, मैं एक क्वेश्चन से आपको इस लिमिट को फिजिक्स में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से देखें। ए पार्टिकल इज moving in a circle of radius r. The particle the particle goes from A to B in a time delta t. Find the ratio of magnitude of average velocity to the average speed.
A particle is moving in a circle at time t the particle is at A and at time t plus delta t the particle is at T as shown in the above पार्टिकल बंधु टाइम टी पर ए पर है और टाइम टी प्लस डेल्टा टी पर पार्टिकल बी पर है। सर्किल का फिगर ठीक से नहीं बना, मैं ठीक से बनाने का प्रयास कर रहा हूं, जरा इसे देख लें। बहुत हद तक बना ठीक, लेकिन फिर भी उतना ठीक नहीं है, मैं खुद ही संतुष्ट हूं। During the interval of time t, पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया है। तो ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम पार्टिकल डिस्टेंस कवर्ड किया है डेल्टा एस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड किया है डेल्टा आर। देखो बंधु, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसके बारे में फिजिक्स के काइनेमेटिक्स में काफी क्लास लूंगा, कम से कम 2-3 क्लास लूंगा। व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, और रेशा रेशा निकाल दूंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मुझे लिमिट का एप्लीकेशन दिखलाना है, इसलिए कुछ आइडिया को सप्रेस्ट करके आपको दिखला देना चाहता हूं, हमारे खास के 11-12 के बच्चे, कि उनको कॉन्फिडेंस आ जाए कि बेसिक मैथमेटिक्स के बगैर फिजिक्स का कोई स्थान नहीं है। तो पहले बेसिक बताने के लिए मैं ये काम कर रहा हूं। मैंने आपको पहला क्लास में बताया था थीटा इक्वल टू L/R, लेक्चर नंबर 1 में बताया था। तो मैं यहां लिखूंगा डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल एस बाई आर, जहां की आर सर्किल का रेडियस है, डी एस डिस्टेंस कवर्ड है ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ टाइम टी प्लस डेल्टा टी माइनस डी, यानी डेल्टा टी समय में पार्टिकल ने जो डिस्टेंस कवर्ड किया है वो डेल एस है, और पार्टिकल ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड किया है ए टू बी, वह डेल्टा आर है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बंधु, चेंज इन पोजीशन वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।
It is completely specified by a directed straight line joining initial to final position, gives us the length of the displacement, gives us the magnitude of the displacement, and the sense from initial to final पोजीशन गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि केवल अभी एप्लीकेशन देख लें। अब देखें, एवरेज वेलोसिटी डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टाइम टेकन। इसको मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर लिखूं तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, देखो बंधु, आपको ख्याल होगा कि मैंने आपको कोसाइन लॉ पढ़ाया था, आप लोगों ने उस क्लास को काफी गंभीरता से लिया है और देखा भी है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि इन ट्रायंगल ओ ए बी फ्रॉम कोसाइन लॉ। देखो बंधु, मैंने आपको कोसाइन लॉ और साइन लॉ शुरू के लेक्चर में डिलीवर किया हूं। सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो देखने से पहले फिजिक्स मैथ का वो बेसिक मैथमेटिक्स जरूर देख लें, कोसाइन लॉ और साइन लॉ जरूर देख लें, नहीं तो फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं आ पाएगा। वह तो कोसाइन लॉ साइन लॉ साल्ट ऑफ द फिजिक्स है, उसे मत चूकना। तो कॉस डेल थीटा अगल बगल के भुजा का होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस सामने वाले भुजा का होल स्क्वायर डेल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 गुने अगल बगल की भुजा। इसे मैं कोसाइन लॉ में पढ़ाया हूं। तो 2r स्क्वायर कोसाइन डेल्टा थीटा इक्वल टू 2r स्क्वायर माइनस डेल आर स्क्वायर। देखो बंधु, इसे मैं ऐसा लिख रहा हूं, तुम जानते ही हो ये ऑर्डिनरी जोड़ घटाव है। 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस डेल्टा थीटा, यहां से मैं लिखूंगा 2r स्क्वायर 1 माइनस कॉस डेल्टा थीटा, यहां से मैं लिखूंगा डेल्टा आर इक्वल टू रूट अंडर 2r स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस डेल्टा थीटा। देखो बंधु, मैं बेसिक क्लास में ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक क्लास में कहा था कि ये होल फिजिक्स का और मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस डेल्टा थीटा। इसे न कभी भूलना। अभी भी कह रहा हूं, अगर तुम बेसिक क्लास नहीं देखे हो तो कोई फायदा नहीं होगा ये क्लास देखने से। सबसे पहले तुम बेसिक क्लास देखो, जहां पर मैं पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक लोड कर दिया हूं। ये फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव करके बताया था, 2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2। इसे मैं लिख सकता हूं 2r साइन डेल्टा थीटा बाई 2। तो देखो बंधु, एवरेज वेलोसिटी जो डिफाइंड होता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई टाइम टेकन, तो मैं आपको जो अभी अभी बताया हूं, तो मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो यहां पर देख लेंगे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है 2r साइन थीटा बाई 2, 2r साइन डेल थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल टी।
मैंने आपको पढ़ाया है एवरेज स्पीड। मैंने आपको पढ़ाया था एवरेज स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन। सॉरी, मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, मैं इसे पढ़ाऊंगा। इसे भी तो मैं एप्लीकेशन में दिखा रहा हूं, काफी डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा। यहां से मैं लिख सकता हूं, इसे अगर मैं ऑर्डर नंबर 1 कहूं, इसे ऑर्डर नंबर 2 कह रहा हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इसे ऑर्डर नंबर 3 कह रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 we have एवरेज स्पीड इक्वल टू, मैं यहां से डेल्टा एस के जगह लिख सकता हूं डेल्टा थीटा इंटू आर। डेल्टा एस के जगह लिखूंगा डेल्टा थीटा इंटू आर, तो इसे लिख रहा हूं डेल थीटा इंटू आर डिवाइडेड बाई डेल टी। इसे मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 4। देखो बंधु, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 4 we get magnitude of average velocity divided by average speed equal to twice r sin del theta by 2 upon del t divided by del theta into r by del t। यहां से del t से del t कैंसिल हो जाएगा। अब मैं दोनों तरफ टेकिंग लिमिट ऑन both sides we get। अब मैं दोनों तरफ लिमिट ले रहा हूं। लिमिट देखो बंधु, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 होगा कि व्हेन लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 देन लिमिट डेल्टा थीटा ऑल्सो टेंडिंग टू 0। तो यहां पर मैं लिखूंगा, जरा ध्यान से देख लो, व्हेन लिमिट देन इतना। अब यहां पर देखो लिमिट लिख रहा हूं डेल्टा थीटा टेंडिंग टू 0 मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज स्पीड। इसे मैं लिख रहा हूं लिमिट
डेल्टा थीटा टेंडिंग टू 0 इक्वल टू ट्वाइस आर साइन डेल्टा थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई आर डेल थीटा। इसमें 2 से भाग दूंगा, 2 से गुना करूंगा, इससे ये कैंसिल होगा। मैंने आपको बताया कि व्हेन लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 डेल्टा टी ऑल्सो टेंडिंग टू 0, तो इसे लिख सकता हूं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाई एवरेज स्पीड। देखो बंधु, इसके बारे में मैं बताया हूं कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1। तो देखो बंधु, यहां से मैं कह सकता हूं कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 एवरेज स्पीड। तो बंधु, इसी का नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस स्पीड। खैर, इसे मैं फिजिक्स में काफी डिटेल से पढ़ाऊंगा। अभी अभी मैंने आपको केवल लिमिट का यूज बताया है, कैसे लिमिट का यूज होगा। तो बंधु, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कम से कम एक दोस्त के साथ तो शेयर कर ही सकते हैं कि उनका भी कल्याण हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच।